जय हिंद फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीना सी ट्यूटोरियल। हम डिस्कस करने वाले हैं ट्यूबरकुलोसिस यूज्ड इन ड्रग डिटेलिंग ऑफ सेकेंड मीटिंग ड्रग। हमें आगे चैप्टर में ये फर्स्ट जो वीडियो था उसमें हमने डिस्कस करा था इंट्रोडक्शन, डिफिनीशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और कितने ड्रग्स आते हैं, टाइप 2 ऑफ ड्रग्स इसके बारे में, और पेशेंट जो ड्रग्स एजुकेशंस वगैरह हैं, पेशेंट को कैसे एजुकेट करना, नर्सिंग रूल्स के बारे में हमने डिस्कस करा था। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, या इस मीटिंग में हम डिस्कस करने वाले रिफाम्पिसिन के बारे में। ये जो मेडिसिन है उसके डिफिनीशन से कंट्राइंडिकेशन सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन डिफिनीशन स्टार्ट करते हैं। रिफाम्पिसिन जो होता है कि फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकल ड्रग होता है, यूज टू द मेनली इन कॉम्बिनेशन विद द अदर ड्रग। इसमें जो भी ट्यूबरकुलोसिस के अदर ड्रग्स हैं उसके कॉम्बिनेशंस भी यूज होते हैं, ठीक है। मेंटेन इन द कॉम्बिनेशन विद अदर ड्रग्स टू ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। इट इज़ द बैक्टीरियल्स जो होती है एंटीबायोटिक होता है। बिकॉज इसका मीन्स क्या होता है कि जो भी बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे बी बैक्टीरियल पॉजिटिव एंड निगेटिव हो गए, एंड जो भी टाइप ऑफ द बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, उसके जैसे कि मिक्स बैक्टीरियाज होते हैं, उनको किल करने के लिए ये मेडिसिन यूज की जाती है, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस में माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जो होती है वो कॉज तो करता ही करता है, और भी जो बैक्टीरियल वायरस जो भी बैक्टीरिया वगैरह, अदर बैक्टीरिया वगैरह, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया होती हैं वो भी कॉज करती हैं टीबी में। तो उसको किल करने के लिए या उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को डिक्रीज करने के लिए ये मेडिसिन यूज़ की जाती है। सेकंड क्या है, ड्रग क्लासिफिकेशन। रिफाम्पिसिन की भी जो ड्रग का क्लासिफिकेशन है 2 टाइप में डिवाइड्स हुआ है। क्लासिफिकेशन 1 में क्या होता है कि एंटी टीबी ड्रग टू फर्स्ट लाइन ड्रग है ये, और इसका क्लासिफिकेशन में ये इतना ही आएगा, ठीक है। इसके जो होता है एक्शन क्या होता है, तो बैक्टीरियासीडल होता है। बैक्टीरियासीडल्स मीन्स कि जो बैक्टीरिया इसमें मेन क्या होता है कि टारगेट करता है कि कोई भी बैक्टीरिया रहेंगी उनको किल करना है बस। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, रिफाम्पिसिन इनहिबिटिंग डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। जो होता है कि बैक्टीरिया के डीएनए एंड आरएनए पॉलीमरेज जो होते हैं, चैन जो होती है उसको डिक्रीज करना, या उसको इनहिबिट करना, या उसको ब्रोकन डाउन करना, ठीक है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाइज के जो डीएनए आरएनए, जिसके वजह से क्या होता है कि आरएनए क्या होता है कि जो बैक्टीरियल के गुणसूत्र होते हैं वो अदर क्या होता है कि सेल में डिवाइड करना होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है कि उनके हेरिडिटी को ले जाना होता है, ठीक है। और डीएनए क्या करती है कि मल्टीप्लिकेशन, सेल का मल्टीप्लिकेशन वगैरह ये इंक्रीज करती है। तो इन्हीं दोनों को डिक्रीज कर देगी ये जो मेडिसिन होगी, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, बैक्टीरिया का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टॉप हो जाता है। दिस प्रीवियस आरएनए सिंथेसाइज्ड, ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है आरएनए सिंथेसाइज को, या बोल सकते हैं कि स्टॉप कर देती है आरएनए सिंथेसाइज को। बैक्टीरिया प्रोटीन सिंथेसाइज इन डिस्टर्बेड क्या होता है कि जो भी बैक्टीरिया को प्रोटीन मिल रहे हैं सिंथेसाइज्ड होने के लिए, बैक्टीरिया को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने के लिए बॉडी में, तो उस प्रोटीन को ही क्या करना, या ब्लॉक कर देना या स्टॉप कर देती है ये मेडिसिन। एंड टीबी बैक्टीरियल आर किल्ड, जो भी टीबी की बैक्टीरिया होती है उसको किल करती है। इसका मेन फंक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। देन यूज के बारे में चलते हैं, या इंडिकेशंस के बारे में चलते हैं, कैसे यूज किया जाता है, आई मीन कि कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं इस मेडिसिन को। देन पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो गया। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस से पता चलता है कि हमारा जो लंग्स का ट्यूबरकुलाई होता है, लंग्स का जो टीबी होता है, एवरीथिंग दोनों लोब्स में हो गए, कहीं भी लोब्स में प्रेजेंट है या ट्यूबरकुलोसिस के जो बैक्टीरियाज वगैरह है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसमें ये यूज की जाती है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो गया, इंट्रा हो गया या एक्स्ट्रा हो गया ट्यूबरकुलाई, तो उसमें यूज किया जाता है ड्रग सेंसिटिविटी टीबी पार्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन थेरेपी। ये क्या होता है कि टीबी का जो पेशेंट हो गया, या कोई भी पार्ट ऑफ टीबी हुआ है रहा होगा, या स्पाइन हो गया, बोन हो गया, बोन मैरो हो गया, इट कोई भी वटवेयर, तो उसमें ये मेडिसिन क्या होता है कि यूज होता है। सम अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन अंडर टू स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट सुपरविज़न। अगर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो रहा है जिसकी वजह से, या सुपरफिशियली जैसे कि
बोल सकते हैं कि कोई एसेप्सिस वगैरह हो गया किसी पार्टिकुलर पार्ट वगैरह में, तो ये मेडिसिन वहाँ पे यूज़ की जाती है। प्रिवेंट बाय सर्टेन मेनिंगो कोकल जो होता है कि मेनिंगो कोकल जो होते हैं कि बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, तो उसको प्रिवेंट करना होता है। यच इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन स्पेसिफिक सिचुएशंस में ये मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, रूटीनली क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेट कैसे किया जाता है, तो ये कैप्सूल फॉर्म में भी आती है। टैबलेट रिकॉर्डिंग टू पेशेंट के वेट एंड एज के रिकॉर्डिंग एंड कंडीशन के रिकॉर्डिंग ये डोजेज डिसाइड करते हैं जो कंसल्टेंट होते हैं वो। ठीक है, आईवी भी दी जाती है। तो आईवी में सिलेक्टेड हॉस्पिटलाइजेशंस में पेशेंट जब होता है, ठीक है, एडमिट वगैरह हो रहा है सीरियस कंडीशंस में, तो वहाँ पे क्या होता है कि आईवी के थ्रू क्या होता है कि जल्दी से रिकवर करना होता है पेशेंट को, तो वहाँ पे आईवी प्रोवाइड की जाती है। इसका मेनली क्या होता है कि एक टाइम एंड ड्यूरेशंस में कोर्स होता है रिकॉर्डिंग टू पेशेंट के कंडीशंस में, ठीक है, वैसे दी जाती है। एडमिनिस्ट्रेटिंग इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसे वो पॉसिबल नहीं की जाती है कोर्स की रिकॉर्डिंग। ये क्या होता है कि एक टाइम और ड्यूरेशंस में ये मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अगर हम कोई भी मेडिसिन को लंबे समय तक ले रहे हैं, तो हमारी क्या होती है कि हमारी जो बॉडी होती है वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है फॉरजन, जैसे कि हमारा कोई भी फॉरजन पार्टिकल हमारी बॉडी में गया है, तो हमारा जो इम्यून ग्लोबुलिन होता है वो फाइट करके क्या होता है कि बैक्टीरिया या किसी भी फॉरजन पार्टिकल्स को किल करने में हेल्प करता है या उसको प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। तो ये मेडिसिन क्या होता है कि हम लंबे समय तक किसी भी मेडिसिन को ले रहे हैं, तो ये क्या होता है कि हमारी जो एंटीबॉडी हो पहचान लेती है, तो वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती है अगर लंबे समय तक लेते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है कि कोई भी ड्रग हमारी बॉडी में रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। ठीक है, यूज क्या होता है कि ये अडल्ट डोज क्या होता है फॉर मेनली अडल्ट में 10 mg पर केजी। अगर पेशेंट 1 kg का है, ठीक है, मान लीजिए एक kg का पेशेंट है, तो उस पर केजी 10 mg दिया जाता है। अगर पेशेंट 15 kg का है, तो उसके रिकॉर्डिंग ये मल्टीप्लिकेशन करके मेडिसिन दी जाती है। डेली मैक्सिमम 600 mg पर डे दी जाती है। यूज टू द एक्स्ट्रा डोजिंग्स डिपेंडेंट ऑन टीबी रेजिमेंट, जो भी टीबी का जो भी कॉजेज़ का रेजिमेंट रहेगा, वेट, एज, ठीक है, गाइडलाइंस के रिकॉर्डिंग ये मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट चलते हैं हम कॉमन साइड्स इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं मेडिसिन को लंबे समय तक अगर यूज कर रहे हैं, या कोई एलर्जिक रिएक्शन, तो क्या क्या कॉजेस साइड्स इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो नोजिया वोमिटिंग होगा, एब्डोमेन डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा, हेडेक देखने को मिलेगा, डिजीनेस देखने को मिलेगा, स्किन रैशेस वगैरह देखने को मिलेंगे। एंड अदर ऑर्गेनिज्म में देख सकते हैं रेडनेस, डिस्कलराइजेशन, यूरिन स्वेटिंग एंड सलाइवा टीयर से देखने को मिलेगा। जो ऑर्गन्स वगैरह होंगे वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस देखने को मिलेंगे पेशेंट में। ठीक है, सीरियस एडवांस इफेक्ट क्या क्या होगा, तो हेपेटोटॉक्सिसिटीज़ होगी, या तो इसका कहने का मतलब ये है कि हमारा जो लीवर होगा वो टॉक्सिसिटी से सफ़र करेगा। इट मीन्स कि उसमें जो होता है कि पॉइजन्स की कंडीशन होने की चांसेस देखने को मिल सकती है। इंक्रीजिंग लीवर एंजाइम, जो लीवर का एंजाइम्स होते हैं तो वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, हेपेटाइटिस देखने को मिल सकता है, जॉन्डिस देखने को मिल सकता है। ओके, ड्रग इंट्रैक्शंस में रिफाम्पिसिन, इट इज़ द एस्ट्रोजन एंजाइम्स इन रिड्यूसिंग, बोल सकते हैं इंड्यूसिंग, सो इट कैन रिड्यूसिंग दैन effectiveness of the many medicine including by oral contraceptives, वारफेरिन हो गया, सम एंटी रिट्रोवायरल ड्रग हो गया, सम एंटी कन्वर्जन जेटिव ड्रग्स हो गया। ठीक है, सर्टेन एंटी फंगल ड्रग हो गया, अदर मेडिसिन वगैरह हो गया जिससे ये इंटरेक्ट करती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम कोई भी मेडिसिन अगर कोई भी ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई भी कंसल्टेंट के थ्रू हम जो भी नर्सिंग इम्प्लीमेंटेट कर रहे हैं पेशेंट को, तो हम क्या क्या ध्यान में रखने वाले हैं और क्या क्या हमें असेसमेंट रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग करनी है। तो चेक द पेशेंट वेट एंड द प्रिस्क्राइब डोज। पहले हमें देखना है कि जो भी पेशेंट का वेट वगैरह है रिकॉर्डिंग टू उसका क्या क्या कितना डोजेज में प्रिस्क्राइब किया गया है मेडिसिन को। मॉनिटर द लीवर फंक्शन टेस्ट एंड स्पेसिफिकली पेशेंट का इंक्रीज रहेगा रिस्क लीवर इंजरी। अगर पेशेंट का रिस्क जैसे कि लीवर सिरोसिस वगैरह हो गया, ये सब कंडीशंस हो गए, लीवर में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है, उसमें डैमेज या बोल सकते हैं इंजरी वगैरह है किसी भी प्रकार का है, तो उसमें इस कंडीशन को हमें आइडेंटिफिकेशन करना है। उसके लिए भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह होते हैं, तो उसको पहले कराना है। ठीक है, और भी देखना है लीवर फंक्शन टेस्ट वगैरह भी चेक करना है कि हमारा जो लीवर है वो फंक्शन कैसे रोल प्ले कर रहा है। ठीक है,
ऑब्जर्व फॉर द जॉइंडिस एंड डार्क जो यूरिनेशंस वगैरह देखना है उसके पेशेंट को, आउटपुट इनपुट देखने हैं, एंड जॉइंडिस वगैरह तो नहीं है, डाउन पेन तो नहीं है, परसिस्टेंट करना, वोमिटिंग वगैरह तो नहीं हो रहा है, तो ये सब साइन सिम्टम्स पेशेंट को देखना है। एक्सप्लेन यूरिन, टीयर, सलाइवेशन कैसा हो रहा है, स्वेटिंग्स वगैरह कैसा हो रहा है, ठीक है, वो उसको देखना है। स्किन का कलर, ऑर्गन्स कैसे फंक्शन कर रहे हैं उसके बारे में मॉनिटर करना है। वाइटल चार्ट, चेकिंग द इम्पेयरमेंट ऑफ ड्रग इंट्रैक्ट कैसे कर रहा है, अगर हम कोई मेडिसिन दे रहे हैं पेशेंट को रिएक्ट कर रहा है तो उस कंडीशन में हमें वहीं पे स्टॉप कर देने हैं, इन्फॉर्म करने हैं, देन उसके बाद आगे प्रोसेस कर सकते हैं। इनकरेज द स्ट्रिक्टली अधरनेंस टू द प्रिस्क्राइब द टीबी रेजिमेंट, जो भी टीबी का रेजिमेंट हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं या बोल सकते हैं कंसल्टेंट के थ्रू हम पेशेंट को दे रहे हैं, तो ये सब मॉनिटर करने के बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि हमें देना है कि नहीं देना है, और पेशेंट में कैसा इम्प्लीमेंटेशन के बाद रिएक्शन कैसा सो प्ले कर रहा है या कितना बेनिफिट रहा है उसको मॉनिटर करते रहेंगे। इंश्योर करेंगे पेशेंट डोजिंग नॉट स्टॉप ट्रीटमेंट विदाउट मेडिकल एडवाइस, अगर किसी ने या बोल सकते हैं कि आपके डॉक्टर्स वगैरह ने एडवाइस नहीं किए हैं कि आपको मेडिसिन्स नहीं देने हैं या डोजेस के रिकॉर्डिंग, तो हमें अपने आप से डोजेस को नहीं मेंटेन करना है, ठीक है, उसके बारे में हमें तुरंत इन्फॉर्म करना है। मॉनिटरिंग बाय एलर्जिक रिएक्शन टू द यूजुअली ब्लीडिंग्स एंड ब्रूजिनेस, जो भी प्रोसेस रहेगा, ठीक है, ये सब मॉनिटर करने हैं मेडिसिन देने के बाद। रिएक्शंस वगैरह तो नहीं हो रहा है, क्या बॉडी में रिएक्ट प्ले हो रहा है, ठीक है। एडवाइज द पेशेंट यूजिंग टू हार्मोन एंड कंसल्टेंट टू डिस्कस अल्टरनेटिव additional contraception with there is the health care providing because the infampicin कैन रिड्यूसिंग इट्स इफेक्टिवनेस। क्या लास्ट में ये कहना है, एडवाइस देखना है पेशेंट का जो हार्मोन्स वगैरह है ये बैलेंस है कि नहीं है। सीधे सीधे से ये देखेंगे कि हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स का मेंटेनेंस है वो बैलेंस है कि नहीं है। ये मेडिसिन्स जो होता है कि कितने वो में क्या रेंज में क्या होता है कि अफेक्ट कर रहा है हमारी बॉडी को, और हमारा जो बॉडी है कितने मतलब इतना उस मेडिसिन को ऑब्जॉर्ब ले रहा है, रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, और ट्रीट कितना हुआ है, क्या बेनिफिट मिला है, क्या बेनिफिट नहीं मिला है, और क्या क्या इफेक्टिवनेस है, क्या क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, उसके बारे में मॉनिटर एंड रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग करनी है एंड चार्ट को मेंटेन करना है। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।